हेलो। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी है कि एक वीडियो आप ऐसा शूट करें जिसमें आपकी बाइक के सारे मॉडिफिकेशंस की आप लिस्ट दें। तो आज हम वो वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे साथ में आज हैं अभिषेक। आप इनको इंस्टाग्राम पे अभिषेक स्वामी 27 के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। और ये सौरभ हैं। इनकी आप वेबसाइट weobserve.com और android.com पे भी जा कर के अपने टेक्निकल फ़ोन्स के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of all new upload. ओके। रॉयल एनफील्ड की एक कैफ़े रेसर है कॉन्टिनेंटल जीटी। तो हालांकि अभी लोगों को ये मालूम है कि ये 650 सीसी में अभी लॉन्च हुई है, लेकिन कॉन्टिनेंटल जीटी का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले 1960s में 1950s के आसपास में रॉयल एनफील्ड ने 250 सीसी की कॉन्टिनेंटल जीटी लॉन्च करी थी। वहाँ से फिर कॉन्टिनेंटल जीटी 535 इंडिया में लॉन्च करी गई थी और उसको फिर वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस भी किया गया था। तो ये जो कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है, ये नेक्स्ट सीरीज़ की कैफ़े रेसर है। और कैफ़े रेसर्स जो गाड़ियाँ हैं वो असल में एक नाम ऐसी गाड़ियों को दिया हुआ है जिनके मॉडिफिकेशंस के लिए मॉडिफिकेशंस बहुत आसान होते हैं इन गाड़ियों के। और कैफ़े रेसर्स असल में एक ब्रिटिश कल्चर है। इस कल्चर के अंदर लोग अपनी मोटरसाइकिल्स को वीकेंड्स पे ले जा कर के आपस में एक सौहार्दपूर्ण रेसेस के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं। तो कैफ़े रेसर्स के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो ज़्यादातर फोकस इसलिए किए जाते हैं कि उनका वेट हम कम से कम रख सकें, उनको स्ट्रीमलाइन बना सकें, वेट कम कर सकें और उनको रेसेस के अंदर यूज़ करने के हिसाब से हम उसमें मॉडिफिकेशन ज़्यादा कर सकें। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम हेडलाइट की तरफ से देखते हैं। ये एक कैफ़े रेसर बिकनी फेयरिंग के नाम से आती है। आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगी। ये ओरिजिनली लाइट ब्लू कलर की है और ये जो ग्लास है इसका ये एक प्लास्टिक मटेरियल है, एक्रेलिक मटेरियल है और ये येलो कलर में आता है। तो क्योंकि मेरी बाइक से मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैंने इसको स्प्रे पेंट करके ब्लैक कलर में कन्वर्ट किया है। और जो मोबाइल के लिए लैमिनेशन शीट्स आती हैं वो मैट फिनिश के अंदर ब्लैक कलर की इसके ऊपर लैमिनेट करी गई है। अब सेकंड हम शॉकर्स को देखते हैं। शॉकर्स के अंदर रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल जो फॉरगेटर किट है वो मैंने इंस्टॉल करवाई है। इसी वजह से जो इसकी शॉकर की ऑयल सील होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, धूल इसके अंदर नहीं जाती है और काफ़ी लंबे समय तक ये हाई परफॉर्मेंस पे इस शॉकर्स को मेंटेन रखती है। इसके बाद में रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल एक्सेसरी कैटलॉग है उसके अंदर से हमने ये इंजन गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कराया है। इसमें 2 इंजन गार्ड आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा इंजन गार्ड है, वो इंटरसेप्टर के लिए बेटर है। कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए स्मॉल साइज़ का जो इंजन गार्ड है वो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर अब हम हैंडल बार पर आ जाते हैं। हैंडल बार में जो इसके ओरिजिनल मिरर हैं वो मैंने हटवाए हुए हैं और इसके अंदर बार एंड मिरर्स मैंने लगाए हैं। तो ये बार एंड मिरर असल में सेकंड स्टाइल के हैं। मैं एक पिक आपको पुराने बार एंड मिरर्स की भी डाल दूंगा। वो असल में पुराने वाले इटालियन इंपोर्ट के थे, लेकिन कुछ एक बाइक के स्लिप हो जाने की वजह से घर में ही वो टूट गए थे और सेकंड सेट मेरे को मिल नहीं पाया वहाँ से। तो उसके बाद में अमेज़न से मैंने ये वाले इंपोर्ट करवाए। ये भी अच्छे हैं पर वो वाले काफ़ी बेटर थे, वो ब्लू कलर में थे और प्लस उसका जो ग्लास था वो एंटी रिफ्लेक्टिव था। थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे, समथिंग 8000 के आसपास के थे। ये वाले जो ग्लासेस हैं ये समथिंग 1135 या 1140 के आपको अमेज़न पे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं साइलेंसर्स की तरफ। ये जो एग्जॉस्ट हैं ये स्वैगमैन कंपनी के एग्जॉस्ट हैं। इनका जो मॉडल नंबर है वो ड्रोन 1.2 के नाम से आता है। तो इनको सिलेक्ट करने के मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ रीज़न्स दिए हैं, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो इसकी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जो स्वैगमैन के ओनर हैं मिस्टर सम्राट चोपड़ा, वो खुद भी एक राइडर हैं। उनके पास में डेविडसन भी है, एनफील्ड भी है और वो डेविडसन की जो परफॉर्मेंस सीरीज़ आती है स्क्रीमिंग ईगल, उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ये वाले जो एग्जॉस्ट हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर
उन्होंने स्क्रीमिंग ईगल के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया है। इन वाले एग्जॉस्ट के अंदर मेटल की शीट्स दी हुई हैं, परफोरेटेड मेटल शीट्स हैं, ताकि बैक प्रेशर जो आपके वॉल्स के ऊपर आना है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे और गाड़ी की गैस्केट को या फिर ऑयल लीक वगैरह की जो प्रॉब्लम होती हैं आपके आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के अंदर वो ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना इसमें चाहूँगा, ये जो एग्जॉस्ट हैं ये काफ़ी हाई ग्रेड स्टील के एग्जॉस्ट हैं। इनकी पैकिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, सिरेमिक वूल यूज़ करी है। और किसी दिन मौका मिला तो मैं जयपुर के अंदर यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके पास में इंटरसेप्टर है, उन्होंने रेड रूस्टर उसके अंदर इंस्टॉल किया है। किसी दिन मौका लगता है तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा। रेड रूस्टर की ऊपर से जो मेटल पॉलिश है वो काफ़ी बर्न हो चुकी है। सेम अमाउंट में वो किलोमीटर्स हमारे ओडोमीटर में हुए हैं, तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टील के ऊपर ब्राउनिश फिनिश आ गई है और जो प्रॉपर एक क्रोम प्लेटिंग होती है या फिर जो शाइनिंग होती है वो उस एग्जॉस्ट की ख़त्म हो चुकी है। प्लस उसके बाद में अगर अंदर से हम लाइट दे करके उसको शूट कर पाए तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि उसकी जो ग्लास वूल हैं वो ग्लास वूल काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ निकल करके और जल चुकी हैं, जबकि वो प्रॉब्लम मेरे को स्वैगमैन एग्जॉस्ट के अंदर नहीं लगी। तो पर्सनली मेरे हिसाब से तो आप स्वैगमैन एग्जॉस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे मॉडल हैं, मेरे को ये मिसाइल शेप मॉडल ज़्यादा पसंद था इसलिए मैंने ये लगाया है। आइए अब हम टायर हगर की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर मुझे लगाना पड़ा ताकि मैं जो हमारी लाइसेंस प्लेट है उसको मैं प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकूं। तो ये भी आपका अमेज़न पे अवेलेबल है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ करके ये लगा सकते हैं। लाइसेंस प्लेट असल में इसके अंदर कोई माउंटिंग नहीं आती है, तो अगर आप यहाँ पर फोकस करें, ये हमारी जो नॉर्मल 350 या 500 के मडगार्ड हैं ये उनकी प्लेट है, और इन प्लेट के अंदर यहाँ पे ड्रिलिंग करके और 2 पॉइंट यहाँ पे ड्रिल करके हमने इस मड फ्लैप के अंदर ये लगाए हुए हैं। इसके बाद में सबसे जो मेन इसके लुक्स हैं बाइक के वो चेंज करने के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो ये सिंगल सीट है। ये आपको इनफील्ड के एक्सेसरी कैटलॉग में मिल जाएगी और इसमें 3 कलर आते हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। ब्लू कलर ये निम्फ इंडिया ब्लू कलर के कोऑर्डिनेशन में मैच करता हुआ है, तो ये सिंगल सीट आपको आसानी से इनके कैटलॉग में मिल जाती है और समथिंग 2700 और 2300 की है। और प्लस ये जो काउल है ये नहीं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सीट समथिंग 3200 की है, काउल 2500 का है, तो टोटल समथिंग 5700 के आसपास में आपका ये मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब इस सीट को और काउल को एडजस्ट करने के लिए ये जो क्लीन एंड का चॉपअप है ये मेरे को चॉप जॉब करना पड़ा, क्योंकि असल में ये वाला जो फ्रेम है ये समथिंग 7-8 इंच बाहर निकला हुआ था और इसके नीचे से ये अच्छा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं था, ये बढ़िया नहीं लगता था, तो इसलिए यहाँ से फ्रेम कटवा करके और फिर हमने इसको ज्वाइन करके दोबारा से मॉडिफाई किया है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं आपके इसी वीडियो में ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें आप ये चॉप एंड का कैसे मैंने काम किया है, वेल्डिंग कहाँ से काटी हुई है, ये सारी डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो सीट के बाद में मैंने इसके अंदर इंडिकेटर और ब्रेक लाइट का भी मॉडिफिकेशन किया है, ये मैं आपको चालू करके बताता हूँ। तो ये असल में एक एलईडी स्ट्रिप है और इस एलईडी स्ट्रिप का कनेक्शन हमने मेन जो इसके टेल लाइट के कनेक्शन थे उनके हिसाब से ही किया हुआ है। इसमें फिर ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हम आपको चालू करके बता देते हैं। तो एलईडी मेनली मेरा लगाने का जो मकसद था वो ये था कि एलईडी के असल में पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है और एलईडी फ्यूज़ होने के चांसेस भी कम होते हैं, प्लस उसके वजह से जो इसका पावर कंजम्पशन है तो बैटरी के ऊपर इस पर प्रेशर भी कम आता है, कंजम्पशन बैटरी का कम होता है, प्लस दिखने में ये सुंदर लगती ही हैं एलईडी। तो मेन जो इसके ओरिजिनल वो थे इंडिकेटर और टेल लाइट वो मैंने इसमें रिमूव करके और ये इंस्टॉल किए हैं। अब इसके बाद में भी अभी यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है,
कुछ पावर बूस्ट करने के लिए और कुछ डिज़ाइन को और एरोडायनेमिक करने के लिए मैं कुछ और मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ, पर वो थोड़ा सा समय लगेगा करने में। तो पहला तो इसके अंदर असल में DNA का फ़िल्टर आता है। DNA एक ब्रिटिश कंपनी है, वो सभी बड़ी बाइक्स के लिए परफॉर्मेंस फ़िल्टर्स बनाती है, जो कि मेनली कॉटन और एल्यूमिनियम के मिक्सचर टाइप का कुछ होता है उसमें। तो जो हमारा एनफील्ड का फ़िल्टर है कॉन्टिनेंटल 650 के लिए या फिर इंटरसेप्टर 650 के लिए, उससे सेकंड स्टेज का DNA फ़िल्टर 90% तक आपकी जो एयर फ्लो है गाड़ी के इंजन के अंदर वो बढ़ा देता है। तो पावर बूस्ट बहुत अच्छा होता है, और फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के साथ में कंबाइन करते हुए जब आप DNA फ़िल्टर को यूज़ करेंगे तो आपको नोटिसेबली काफ़ी ज़्यादा पावर बूस्ट गाड़ी के अंदर मिलेगा। इसके बाद में ये जो फेयरिंग है, ये एक तो शॉर्ट फेयरिंग आपने देख ही ली है, एक इसके अंदर फुल फेयरिंग और होती है, जो कि इंडिया के असल में 2 बड़े कस्टम हाउसेज हैं, मेरी उनसे बात चल रही है। मैं अभी नाम आपको नहीं बता सकता हूँ, वो ये डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो फेयरिंग्स मैं अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करूँगा। और उन 2 फेयरिंग्स के अलावा एक फेयरिंग मैंने खुद अपने आप बनवाई है फैब्रिकेटर के यहाँ पे जा कर के। वो थोड़ी सी डिज़ाइन की उसकी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये वाले हैंडल्स का जो कटिंग रेडियस है वो बहुत हाई है, तो फेयरिंग का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और सामने से वो स्क्वायर टाइप की लग रही है। मैं इस वीडियो के एंड में उसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा दूंगा, कुछ फ़ोटोज़ मैं डालूंगा उसके अंदर, आप देखिएगा। तो अब हम ये उसके बाद में करेंगे, ये वाले हैंडल्स रिमूव होंगे और स्ट्रेट जो क्लिप ऑन बार्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगी। ये वाली क्लिप ऑन बार्स तकरीबन इसको 3 इंच 3.5 इंच तक नीचे कर देंगी, जिसकी वजह से जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी कम इसका हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखें जैसे इस पॉइंट पर ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो जो फेयरिंग है, फेयरिंग की कटिंग यहाँ के आसपास में होनी चाहिए। फिर जब ये नीचे जाता है तो यहाँ पर फेयरिंग इंस्टॉल होने के बाद में ये फेयरिंग की लास्ट पोजीशन यहाँ पर आनी चाहिए। तो इतना बड़ा जो गैप है वो फेयरिंग का बहुत बड़ा हो जाता है इस गाड़ी के लिए। तो वो मॉडिफिकेशंस के भी मैं वीडियो आगे शूट करूँगा, और ये वाला वीडियो अभी यहीं तक हम एंड करते हैं। और बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बिग थैंक्स टू अभिषेक फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस वीडियो। एंड देयर इज वन पर्सन ऑल्सो, ही इज़ एवर बीन द बिगेस्ट सपोर्ट टू मी, सौरभ कुमार। तो आप इन दोनों को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी हैं ये लोग, यूट्यूब पे भी। अभिषेक बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने वाला है, तो मे बी बेस्ट ऑफ लक टू यू अभिषेक। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं, इनके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ ख़राब लगी, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। प्लस वीडियो के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं, हम अभी बहुत नए हैं इस फील्ड में, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे आपके कमेंट्स आते हैं, आप लोग बताते हैं हमको, मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे को डायरेक्ट कॉल भी करके बताते हैं, मैसेज भी करते हैं। तो वो सारे इम्प्रूवमेंट मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलरली अपने वीडियोस के अंदर अपडेट कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, और बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। मैं जल्दी ही इंडियन ऑन इंडियन पे पेट्स के वीडियोस भी शूट करने वाला हूँ, तो आपसे जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of all new upload.